आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद साथियों, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारे बीच में आज की सभा के मुख्य अतिथि भाई चंद्रशेखर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उन्हीं के साथ चलकर आए बहुत ही जिम्मेदार साथी वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, तो पीछे हो जाओ। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के हमारे साथियों सभी अपनी कर लो, जिसका बेसब्री से इंतजार था। आज के इस प्रोग्राम के आजाद समाज पार्टी के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद बैठ जिसको लोग नहीं बना रखिए सर, चालू हो गया ना। हेलो 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 वक्त के हालात को देखते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करने मेहमानों के माध्यम से सीधा रख, बिल्कुल मोबाइल स्टेट है ना कर कभी भी। जैसे यहाँ से स्टेज से हुक्म होता है वैसे ही करते रहे, बेतरतीब न हो। मैं ये निवेदन करूँगा, कौन बैठे सुनो, अरे ये अभी काफी वीडियो हो गए। हमारे माननीय अध्यक्ष जी यहाँ तक आने में कुछ लोग नमाज को ऐसा मोबाइल को चल रही है नहीं डायरेक्ट। मैं निवेदन कर भाई प्यारे चौधरी से आए माननीय अध्यक्ष जी का कोई भी हरा हरा से निशाना हो इधर उंगली मार देगा, जैसे आया उंगली मार देगा। बिल्कुल पूरा वो देखना चले, हल्का फुल्का ऐसा कर, इधर उधर मत करो, मोबाइल वहीं रख। भाई रविंदर भाभी, हेलो सर, हाँ चौधरी निजाम है, धीरेन्द्र भाभी जी हैं, जनाजा गौतम नगर, मैं हाँ ऐसे कहेगा मैं तो काम भी चल जाए।
हाँ साहब 11 बजे से बैठे 11 बजे से बैठे और काफ़ी लोग नमाज पढ़ने चलेंगे। आगे से इस जीपी बना बैठे और मैं इसलिए कहूँगा कि प्रोग्राम को कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। मैं चाहूँगा कि मलिक साहब भी आए, यासीन मलिक जी स्वागत करें। कोई जल्दी आ जाओ। किसी ने ऐसा ये गांव का प्रोग्राम है, कोई नेता का प्रोग्राम ना कि भाई बिल्कुल तनातनी हो, कोई प्रोग्राम कर हो, किसी ने हमारा करा दे, किसी ने उसको माना करा दे। ये बाहर से जो मेहमान आए इनका हौसला अफजाई हो खास तौर पर। भाई जिम्मा जी, भाई फर्ज भाई, वसीम साहब, भाई आसिफ जी, भाई हाजिर साहब, साजिद साहब, आमिर साहब, वसीम एडवोकेट साहब, हाजिर सैफुद्दीन साहब, मेरठ वाले। आप कोई ऐसा ना करिए ये प्रोग्राम भी हो जाएगा और बाकी तरफ हमारे संजय हरि साहब मेरठ से जो हमारे देश में आए हैं, संजय हरि साहब फोटो वीडियो हो जाएगा। हेलो नसीम चौधरी को सोने वाले भी आए, सागर देवाती और भाई हम लोग से कौन बचे रहे हैं, मोहसिन भाई आप भी आए। भाई तो जब ये गुजारत में तो भगवान से बचाइए। तो हमारे साथी आए भीम आर्मी के, मैं उनका सभी जो हमारे बीच में आ रहे हैं साफा डालकर उनका और उनके साथ आए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। बुला रहे हेलो हेलो मैं पूछा है कि वो बताइए कैसे आएंगे, सुबह शाम में से लोग आएंगे तो बेहतर होगा। मनोज हमारे मनोज इधर से हमारे मजबूत साथी मनोज जाना जी भाई ज़्यादा पैसे ऐसा आएंगे सामने से ये बच्चों सामने से तो मेरा भी व्यवस्था बनाए रखें और सामने समय जब तक मेहमानों को ये न पता हो कि सामने गाँव में कौन आए हैं, किससे बात कर रहे हैं, फिर बिना बात हो जाएगी। भाई दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग लेते हैं। हाँ कोई अभी काम करो भाई, कोई गाँव की तरफ से सारे लोगों की तरफ से मैं एक जिम्मेदार शख्सियत हमारे बीच में बैठे सबकी तरफ से वो स्वागत करते तो बेहतर हो जाएगा। मेरा नाम ले रहे हो तो नहीं करे, साकिब भाई हमारे अपने भाई है, जानता हूँ, मेरे से लोग चुके अभी तसल्ली में खिंचाऊंगा तेरे को ना, इसे चलन दे कमेंट आ रही होंगी इस पे लोगों की। हाँ ये बहुत कमेंट आ रही है। फोटो भैया का लेना वो कुछ चलन दे ऐसे ये रहा भाई, इन्हें देखन दे इन लोगों को। मैं सबकी तरफ से सारे गाँव की तरफ से सभी लोगों की तरफ से भिजवा दूंगा। क्या कह रहे हैं जिला पंचायत सदस्य नाम से प्रधान वो तसल्ली में गए ना सामने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। ये देखिए तसल्ली में प्यार से
हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे तो पूरे दिन जला मैं तुम्हारा अलग से सुनो तुमने गलती करी, मैंने कभी मैंने अलग से खिंचवा मैंने हाथ रख के चलन दे, चल तो रही है, सही तो है, सही चल रही है। शाकिर मेवाती सही तो चल रही है। नहीं अब तो आराम से यहाँ खड़ा हो जा। युवा नेता अमजद भाई से भी निवेदन करता हूँ कि अपने प्रधान में लगे और शेख साहब जी का स्वागत करें। अमजद भाई चलन दे बस ऐसे आराम से आगे बात बढ़ाई जा। स्वागत समारोह कोई हो बैठ जाओ। मैं तो गया हूँ एक बार, पता चला कि मैं सभी साथियों को निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण। ये माइक कैसे तुम्हारा तो समझ आ रहा है ऐसा ना। इनको उंगली मार दो, मान लेते समझ नहीं आ रहा है। भारतीय युवा इनके नेता है, इनको होना इतना रखिए, इतनी दूरी पर रखिए भैया को। हटा, उंगली हटाना, अगर उंगली ना कर रख। अब मैं कुछ मेहमान बाहर से भी आए, जब भैया बोले ना बिल्कुल अकेले ये देखो, तो इतना देखना चाहिए। हमने देखो आगे साथी कैमरे हमारे मेहमान बाहर से आए, उनका भी खैर मकदम है। मैं हाजी सैफुद्दीन से कहूँगा, सब कुछ दिख 2-3 लोग रह रहे हैं केवल और फिर थोड़ा सा कानून का लगाएंगे। हाजी सैफुद्दीन जी, संजय हरी जी, प्रधान जहीरुद्दीन जी, मेरठ खरखोटा से है, हमारे गुस्से में बहनोई भी है और बहुत जल्दी आदमी है प्रधान जहीरुद्दीन साहब। तो सबकी तरफ से आपका योगा प्रधान जी, अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये निवेदन करूंगा कि आज हम जो यहाँ पर लोगों गाँव में चर्चा के लिए जमा हुए हैं, उस चर्चा को हम गौर से सुने और कोशिश करें कि बाहर से आए मेहमानों को ये महसूस हो कि हम कहीं सही जगह बैठे हैं। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सीधा काम नहीं करोगे, ऐसे रख मोबाइल के जो साफ दिखेगा। मैं साफ तो ऐसे भी दिख रहा है। हमारे साथी ऐसे रख रविंद्र भाटी जी से निवेदन करूंगा कि भाटी जी आए और अपने विचार रखें। जी सामने कह रविंद्र भाटी जी, रविंद्र भाटी जी, यहाँ रखना, यहाँ बस। मैं निवेदन करूंगा रविंद्र भाटी जी से कि थोड़ा आप इस मिशन से पहले से जुड़े हुए हैं, इस मिशन के बारे में इसको कैसे आगे चलाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैं निवेदन करूंगा रविंद्र भाटी जी से, जो हमारे बगल के जिला गौतम बुद्ध नगर से रविंद्र भाटी जी। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों, सबसे पहले तो
क्योंकि 11:30-12 बजे का प्रोग्राम था। देरी से आने के लिए आप लोगों से थोड़ा प्रार्थी है। मान्यवर साहब बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, अब्दुल कलाम जी के चरणों में नमन करते हुए, लाखों करोड़ों युवाओं के हृदय सम्राट और पूरे देश में बहुजन समाज को एकत्रित करने वाले और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए, उनके संघर्ष और प्रेरणा से हमारे मंच पर उपस्थित बहुत सम्मान के योग्य हमारे कोर कमेटी के सदस्य अशोक सिद्धार्थ जी, हमारे कोर सदस्य और राजस्थान के प्रभारी सतपाल चौधरी जी, हमारे छोटे भाई और बहुत मेहनती गुलजार सुप्री जी, कोर कमेटी के सदस्य और मेरठ मंडल मेरठ संभाग के हमारे सम्मानित साथी भाई निजाम, हमारे कोर कमेटी के सदस्य अमित कसाना जी, गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष योगेंद्र भाटी जी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और बहुत मेहनती और पूरे स्वभाव के, बहुत ही सरल स्वभाव के वीरेंद्र श्री जी, हमारे चेयरमैन साहब अनिल जी और संजय जी और समस्त हमारे आजाद टीम आर्मी के कार्यकर्ता और मजबूत सिपाही, जिन्होंने पूरे देश में एक भीम आर्मी संगठन के द्वारा बहुजन समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते आए हैं। मैं आपका सभी का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे बहुत सारे साथी और ऐसे बैठे हैं जिनके मैं नाम जानता हूं, सभी को सम्मानित करते हुए आज हमारे लिए आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में एक प्रोग्राम रखा गया है पार्टी का। इसमें हमारे बहुत सम्मानित साथी और जिला पंचायत सदस्य सीनू प्रधान जी तमाम साथियों के साथ आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मैं उनका आजाद समाज पार्टी परिवार में और जो मिशन बाबा साहब के मिशन है और देश में जो भाईचारा और देश में जो जोड़ने की मुहिम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश में, उस मुहिम में आज सबको शामिल करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए केवल कुछ बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। आज देश में जो ताकतें हैं, जो केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में है, जो देश को तोड़ना चाहती हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहती हैं, देश के आरक्षण को खत्म करना चाहती हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहती हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, मजहब के नाम पर राजनीति करती है और जो उनका आरएसएस का एजेंडा है पूरे देश में। आज यदि कोई उस आरएसएस के एजेंडे और उस पार्टी के बीच में चट्टान की तरह खड़ा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। पूरे देश में जो कार्य विपक्ष को करना चाहिए, जिन लोगों को आप वोट देते हो, जो एमपी एमएलए हैं, जिनको आप चुनते हो, जो कार्य उनको करना चाहिए वो कार्य बिना पद में रहते हुए, बिना एमपी एमएलए रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश में पिछले 5 साल से कार्य कर रहे हैं और हर उस आवाज को जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं और उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमें सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं जिन्हें संघर्ष से लेकर पिछले 5 साल, जिसमें से उन्होंने 2.5 साल जेल में गुजारे हैं, आप और हम लोगों के लिए गुजारे हैं। चाहे जामा मस्जिद वाला मामला हो, चाहे एनआरसी वाला मामला हो, चाहे जमात वाला मामला हो, चाहे आरक्षण वाला मामला हो, चाहे SC ST एक्ट वाला मामला हो, तमाम तरह के जब भी देश में उन ताकतों ने देश को तोड़ने की कोशिश की है, पूरे देश में कोई नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़कर ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों में उतरा हो। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया भाटी जी, आपने चंद बातों में सारी बात कह दी और वक्त का मिजाज भी यही है, मगर बहुत सारे साथी की शिकायत रह जाएगी। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करूँगा कि दो बात में अपनी बात को शॉर्ट कर ले, ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, वक्त बहुत कम है।
अभी दो साल मैं प्रधान जहीरुद्दीन से निवेदन करूँगा, वो भी सूक्ष्म में बात है, बिल्कुल सूक्ष्म। गर्मी न लगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद की बात सुनने के लिए मेरठ से आया हूँ। मेरी मेवाती बिरादर का मेरे बिरादर का, मेवाती बिरादर का ये बहुत मजबूत गांव है और मजबूत होने के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम करा है, इस गांव के लोग बहुत मजबूत हैं। हर पार्टी में इन्होंने जाकर देख लिया। मैं एक बात कहूँगा, बस ज़्यादा नहीं, चंद्रशेखर जी की शान में मैं एक बात कहूँगा, ये सहारनपुर की शान है, सहारनपुर की शान है और हिंदुस्तान की पहचान है। मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी था। जहां हर डाल पर उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज से पहले, इस घर से पहले जहां जहां कोई इनकी मीटिंग हुई हम नहीं गए, लेकिन आज हम अपना होते हुए, अपना मानते हुए यहाँ आए हैं। जितनी भी पार्टी है सब में एक नए उल्लू बैठा हुआ है। जो उल्लू रात को आंख खोलते हैं, दिन को आंख कभी नहीं खोलते, ये बड़े बूढ़ों से हमने सुना है। जो आदमी रात को आंख खोलेगा वो दिन की तरक्की को क्या जानेगा। मेरा मानना है, मैं अपनी बात बहुत जल्दी सक्षम में खत्म करूंगा कि जितने भी मुसलमान लोग हैं या दलितों पे जितने भी अत्याचार सरकार ने करे हैं, हमारा कोई नेता आया हो तो मुझे बता दो, चाहे उसमें मायावती हो, चाहे उसमें अखिलेश जी हो, चाहे उसमें कोई भी हो, किसी ने हमारा आके कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मैं अपने मेरे जिले की बात करूंगा। हम बदर अली वादी आए, बदर अली के साथ रहने वाले आदमी हैं। मैंने ये देखा जब बदर अली पर बुरा वक्त आया तो वहां पर जब खेल गए तो एक से चंद्रशेखर वहां पहुंचे, जिन्होंने देश के एक एक युवा की, एक एक बच्चे की, एक एक जवान की और सारे मुस्लिम और हिंदुओं की अपनी दिल की आवाज लूट ली और उनको उसका फायदा आने वाले कल में जो विधानसभा का चुनाव होगा 2022 में, तो चंद्रशेखर जी खुद बता देंगे कि पीठ भी खेलेंगे। एक प्रधान जहीरुद्दीन ने कल्लूगढ़ी में आके अपनी बात कही थी और मेरठ के पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र में जब जब इनका जो कैंडिडेट उतरेगा इंशाल्लाह वो जीतेगा, हर पल पे जीतेगा। क्योंकि मैं अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को ये बात बताऊंगा कि जब कोई भी आदमी संघर्ष करता है तो दुनिया उसका मुकाबला करने के लिए छोटी से छोटी हरकत भी करती है, बड़ी से बड़ी भी हरकत करती है। चंद्रशेखर भाई आज आपका कारोबार बढ़ने पर है, घटने पर नहीं है। कल्लूगढ़ी के बीच ये बात कह के जाता हूँ, जो शेर होता है उसके सामने कोई नहीं उठता। चूहे बिल्ली कुत्ते सब पीछा तो करते हैं लेकिन वो निकल जाता है और जिस तरफ होता है उसका कोई इलाका नहीं होता। शेर का कोई इलाका नहीं होता, कुत्तों के इलाके होते, बंदरों के इलाके होते। मैं चंद्रशेखर भाई आपको निवेदन करूंगा, आपसे पूरी अपील करूंगा, आप अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करो। संघर्ष में परेशानी आती है लेकिन संघर्ष करने वाले कभी हार के लिए वो जीतते हैं। मैं अपनी एक बात को कह के खत्म करूंगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी था। जहां हर डाल पर उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर पार्टियों में उल्लू बैठे हुए, अपनी मुखाती में बैठे हुए, न दलितों का साथ किया है न मुस्लिमों का साथ किया है। मैं अपनी एक बात के वही शेर के साथ, छोटा सा शेर है, खुदा करे चंद्रशेखर परिवार को कोई गम न मिले, हंसी खुशी हर दम और हर पल मिले, और जब गम चंद्रशेखर पार्टी की तरफ चले, खुदा करे गम को रास्ता न मिले। बात कही प्रधान जी ने, हम तो ज़्यादा लंबी बात करें, आने वाले वक्त करूँ थोड़ी छोटी कम। अब मैं निवेदन करूँगा, भाई नईमुद्दीन है कुशलिया गाँव से, अपना साहब नईमुद्दीन आपको सब सुनने का नहीं। सलाम वालेकुम, जय हिंद।
2 मिनट वो कह रहे हैं मैं 9 बजे से पढ़ाऊँ यार, बता मेरे दर्द ना, ये 2 मिनट में चल जाएंगे, हम सुबह से पढ़े हैं इनके इंतजार में। कम से कम इतना तो मौका मिले जरा, पता हम तो घंटे 2 घंटे मिलने वाले हैं, हमें डॉक्टर मुस्लिम ने ये समझाया था, सतपाल भाई मेरे साथ रही है जी, पीस पार्टी में रहे, लोकतांत्रिक में रहे, देहात मोर्चे में रहे, है जी। एक मिनट इंशाअल्लाह मैं सलाम करता हूँ चंद्रशेखर को, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं करा, सिर्फ ईमानदारी से मैं पढ़ाई का बच्चा हूँ, वैसा नहीं हूँ, मैंने कुछ छात्र लोगों ने कोई हूँ, हम मेहनत करने वाले हैं, हमें पार्टी चाहिए ना चाहिए, एक वो चाहिए जो हम खिदमत कर सकते हैं अपने भाइयों की, अपने बहनों की, अपनी रक्षा कर सकते हैं, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें प्रधानगी से मैं कह रहा हूँ, जहाँ प्रधानगी मैं रहना इंशाअल्लाह, हटना मतलब हम तुम्हारे साथ है। बहुत देख ली तुमने, बहुत देख ली, मैं प्रधानी से कम 2 महीने से कह रहा हूँ, मैं उनके गांव चलता हूँ, मेरी कोई जान पहचान नहीं उनसे, मेरे कोई भाई नहीं, मैंने कहा हम चंद्रशेखर के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, अब 3 जान से रहेंगे, हर टाइम रहेंगे, हमारे मारेगा पहले बात किसी होगी, हम मुसलमान है, हम बंदे से नहीं रहते इंशाअल्लाह, इसका साथ देकर लोग सबको देख लिया, सबको दिखा दिया, अब इंशाअल्लाह हम चंद्रशेखर भाई, हमारा गांव बराबर में पठानों का गांव है, एससीओ का गांव में करीबन 400 वोट है, कुशलिया गांव में एससीओ की, हम आपको दावत देते हैं कुशलिया गांव की, अगली बार कुशलिया आना है आपको, इंशाअल्लाह ऐसे बुलाएंगे तो दुनिया याद करेगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, बहुत मौका मिलेगा, अल्लाह मैं जज्बाती बात कहूँ, अब ये बहुत की बात नहीं है, अब मैं और साथी हमारे कोई कुछ बात कहना चाहते हो, माफी चाहूँगा, आ जाए अपनी बात कह लें, मैं तो अपनी एक ही बात कहूँगा, कुछ कह भी रहे हैं कोई लोग ना, मैं बात ही कहूँगा, मैं तो नेताओं का भाषण देगा, चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं हाँ कि 16 महीने पहले बहुत मौका मिलेगा बात करने का। आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब मास्टर याकूब साहब और इस प्रोग्राम के दूल्हा खुसूसी मेहमान भाई चंद्रशेखर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद रविंद्र भाई, और यहाँ मंच पर बैठे मेरे इज्जत के काबिल हल्के हल्के ऐसा करके सत्तान साहब, प्रधान जहीरुद्दीन साहब, और हमारी इस कड़ी को कोने से इस कोने तक आराम से हिलाता है, गुलजार साहब, हमारे पार्षद वकील साहब, हमारे चौधरी निजाम साहब, रविंद्र भाटी जी और अमित कसाना जी, श्रीश जी, और मैं नाम लूँगा जो नाम लेने से रह जाऊँगा मैं, और ना चाहता वक्त नाम ले लेने को हो जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, अनिल जी मेरे सभी हमारे साथी आए हैं और हमारे बहुत इसमें जुझारू साथी मुझे देखने को मिल रहे हैं। मैं तो ये बताना चाहूँगा, मेरा 28 साल का राजनीतिक जीवन जो व्यक्तिगत तो हम कई लोगों के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मैं 28 साल बिताया और कांग्रेस पार्टी में 28 साल का जो हमारा कार्यकाल हुआ जब उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी। अभी 28 साल में अपनी बात को कहने के लिए सतपाल जैसे हमारे साथ में जुड़ा मिले और बहुत सारे लोग मिले, किसानों की लड़ाई हुई है, बिहार मोर्चे में भी काम करा सब लोगों ने मिलकर, केवल इसीलिए कि जो जास्ती सरकार के द्वारा आम नागरिक पर की जाती है, हम इसके खिलाफ हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज़ाद मुल्क है, आज़ाद भारत है, यहाँ का संविधान है, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, हम संविधान से जो भटके चलेंगे तभी कहीं ना कहीं किसी न किसी नुकसान होगा। तो हमारा जो राजनीतिक कैरियर रहा, हमारा राजनीतिक कैरियर केवल यही रहा कि हमने हमें समाज के बीच में बहुत ज़्यादा, हमने न कुर्ते पहने, न पजामे पहने, न कलफ लगाया, हम तो सामाजिक आदमी हैं। वसीम भाई जानते हैं हम सामाजिक किसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं बात तो बहुत सारी है तो मैं नहीं करूँगा और एक ही बात बताऊंगा क्योंकि मैं गांव का आदमी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक मिसाल के तौर पर
एक गांव में जमींदार रह रहे हैं, जमींदार, और उस गांव में वो मजदूर भी रहते हैं, सब लोग, चाहे मेरे समाज के हों या आपके समाज के हों। जमींदार का जब जमीन का काम चल रहा तब तो उसे जोताया खेत में कि आज पानी बना के फावड़ा लेके ये पलेवा हो गई, वो रह गई, किसी वजह से मौसम खराब हो गया या फसलों से छुट्टी मिल गई, तो जमींदार साहब ने कहा, जैसे प्यारे भाई जमींदार हैं, कि भाई वो अलाउद्दीन या खचेड़ू, चलो आज मन कर रहा शिकार खेलेंगे, आज मन कर रहा चलो शिकार पे चल रहे। और बेचारे नौकर आदमी की क्या हिम्मत ही जो मने जमींदार से कि शिकार नहीं खेलेंगे। ठीक है साहब, जैसा आप कहो। अब वो खचेड़ू ने अपने कंधे पे बाल्टी रख ली, डंडा रख लिया और जाल रख लिया, जंगल में चले गए और जाके उसने अपने हिसाब से तरतीब से जाल लगा दी। घंटा 2 घंटा जिम्मेदार साहब को ठंड में बैठ के पेड़ के छाए में हुक्का भर कर दिया, वो हुक्का पीते रहे। और अलाउद्दीन जो मेहनत मजदूरी कराया, उसने इधर से सुस्कार के और उधर सुस्कार के शिकार जाल में फंसा दिया। उस शिकार में 4 शिकार फंसे, कौवा, तीतर और कबूतर। तो जमींदार ने पूछा, भाई क्या अलाउद्दीन? मेरे साथ 4 तो शिकार पकड़ लिए। अरे उनका 4 ही बहुत होंगे, चल चल आसान का टाइम। जमींदार साहब अपने मकल में आगे आ गए और अलाउद्दीन ने कंधे पे जाल रखा, डंडा रखा और सारे सामान को लेके जमींदार का ही मकान पहले आगर में घुसते, गाँव में घुसते ही यही रख दे काले जरा लुआ जी साहब। तो पीछे को बैठ कर मुझे हुक्का लगा गया, हुक्का भर के ले आया उसका। वो कहने लगा, साहब शाम हो रही है, मुझे घर जाना। तो नसीर की अम्मा कह रही है कि कहाँ रह गए? इनमें हम कुछ पकड़ कर लाए तो मैं भी कुछ देख लेता। वो कहाँ चल गई, बंटवारा कर ले। और जमींदार ने वो जाल अपने सामने ले आया और जाल में जो हाथ दिया तो उसमें फैलाया हाथ में तीतर। जमींदार ने तीतर पकड़कर तीतर घर के भीतर, तीतर घर के भीतर। दूसरा जो हाथ दिया उसने, उसमें आया मोर। उस मोर को देखकर कि मोर मेरी ओर। अब क्या बचा उसमें? कौवा बचा, रे कबूतर। तीतर घर के भीतर, मोर मेरी ओर। अब कौवा और कबूतर बचे। कबूतर मेरा, कौवा तेरा। कबूतर मेरा और कौवा तेरा। तो मैं इसे ये कह रहा हूं, तो हमने सबके साथ में खेल लिया। शिकार तो सबके साथ में हमने खेल लिया। भाई मेहनत भी हम करें, नारे भी हम लगाएं, पब्लिक भी जमा करें, डंडे भी खाएं। भाई इससे मैं करवा लिया ना माननीय अध्यक्ष जी, ये मिशन जुड़ा बहुत आगे तक जाएगा। बहुत मौके मिलेंगे बात करने सुनने के। मैं बिल्कुल साफ कहिए मैंने बात, भाई बंटवारा हो सिस्टम से हो। ये नहीं पीकर तो पर मोर मेरी हो और कौवा तेरा, कबूतर मेरा। और मैं क्या काटने क्या पता है। मैं तो इसी करना चाह रहा हूँ, बात को करके दिए सारी बात। बाकी जो ये मिशन है आपका अच्छा मिशन है, अल्लाह आपकी तरक्की करे। आप नौजवान हैं और इलाका जो है ना कुत्तर बिल्ली का होता, शेर जहाँ जाता वही इलाका बन जाता है। मैं ऐसे उम्मीद करूँगा, जो आपको मैंने देखा, जो सुना, लोगों ने बताया, इस मुहिम में बहुत सारे लोग साथ आएंगे आपके, बहुत सारे लोग आएंगे, इतने लोग साथ आएंगे कि आप इसका प्रयास भी नहीं लगा पाएंगे। दोनों तरह से राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में। एक राजनीति तो हो रही है संघर्ष की, जो आप कर रहे हो, और एक राजनीति हो रही है समीकरण की, जो बहन जी कर रही है। संघर्ष कभी भी किसी ने करा, उससे व्यर्थ नहीं गया। जिसने कुर्बानी दी है, मेहनत करी है, उसका रिजल्ट मिला। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से आपके साथ में नया हिंदुस्तान नजर देख रहे हैं लोग, नया हिंदुस्तान, आप गाँव की बात मत करना, छोटी सोच मत रखना, अपना दिल नहीं की, तो भाई सबको साथ लेकर चलना। आज जो आपके समय में साथ में लोग आ रहे हैं, इनका भी ख्याल रखना।
और जैसे जैसे जून बढ़ती जाएगी आगे तो बढ़ते जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा ना बात कह करिए, आखिर में फिर कहूँगा कि भाई बंटवारा को तो ढंग से कर लेना। हम इस तरह से ना नारे तो 74 साल से लगाई रहेंगी। अब हमारी उम्र गुजारी नारे लगाने की, पूरी कौन सवाल करती है कि आप उसके साथ में गए तो क्या राज कराएंगे, उसको वोट दिलाई क्या दिया। तो भाई अब इसमें तरक्की से विचार चौधरी सत्पाल जी, भट्ट जी, आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारा समाज अगर कोई इतना एहसान मुस्लिम समाज पर करेगा तो उसके बदले 2 मीटर उसका परिणाम मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बात ना करता हूँ, एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूँगा। खुदा उस कलम को स्याही न दे, खुदा उस कलम को स्याही न दे जो सजा ही लिखे रिहाई न दे। मिटा दो ऐसी फिरका पर ताकतों को जिन्हें हक और हलाल में फर्क दिखाई न दे। अभाव है भाई, इसमें जो प्रोग्राम सारा आगे पीछे हो गया है जी, सारा सिस्टम आगे हो गया है जी। हमारे साथ में जो जिम्मेदार साथी आए हैं, हमने मास्टर याकूब साहब अध्यक्ष बने, नीमो खां साहब है, हाजी अली मोहम्मद है, यूनुस मलिक हैं, साकिब बेवाफी हैं औरंगाबाद से, हाजी अख्तर हैं, गुरु प्रधान जी, इस्नाद मलिक जी है, आसू जी हैं, कासिम जी हैं, हाजी आसिफ जी हैं, हाजी जागीर हैं, इकबाल है, साजिद जी हैं। बाकी वो सिस्टम तो हम फिर बना लेंगे, है नहीं? हाँ, वो तो प्रोग्राम बढ़ा लेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, तो काम बहुत लंबा चलेगा, है नहीं? तो मैं अब ये अपने हरबुल अजीज नेता, इसमें ये प्रोग्राम के बड़े खुसूसी मेहमान कौन सा बोलने का है, अंदर बोल गया, अंदर बाला को सीखेगा धनी बन में। मैं ये निवेदन करूँगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से कि वो भी यहाँ जो जमा हुए लोग अपने विचारों को उनके बीच में रखें। माननीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद साहब। सलाम, नमस्कार और माफी की हम देर से आए और आपको जो है बहुत देर इंतजार करना पड़ा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खान जी का, उनके सभी साथियों का कि वो बहुत लंबे समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं। और मेरी इस बाजू में जो लोग बैठे हुए हैं और मेरी इस बाजू में जो लोग बैठे हैं और आमने सामने जो लोग बैठे हैं वो सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। किसी भी पार्टी की जो रीड होती है वो उसके कार्यकर्ता होते हैं, नेता नहीं होते। तो झंडा और डंडा दोनों उठाते और जो संघर्ष करते हैं, तो जितने महत्वपूर्ण एक आम कार्यकर्ता है उतनी हम सब लोग। अब पूरी बात ये है प्रधान जी, मैं नहीं हूँ, मैं आपके परिवार का जिम्मेदार साथी हूँ और आपका और मेरा इस देश में जो शोषित वंचित समाज है उनका दुख जो है एक जैसा। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए मेरे आदर्श मेरे गुरु मान्यवर शास्त्री काशीराम ये कहते थे कि मैं अकेला चलाता मंजिले जालिम, लोग मिलते गए और काफिला बन गया। जिस दिन से पार्टी बनाई है मेरा पहला प्रोग्राम है, इसमें कोई शक नहीं। जितने सब तमाम लोग बैठे हैं कि बाहर आके अगर मैंने पहला कोई प्रोग्राम किया है, इसमें 1% तमाम लोग बैठे अब तक जो हमने किया अपनी टीम की मीटिंगें की है, जो पुरानी काम कर रही थी उन्हीं की। नए लोगों में हमारे तमाम जिम्मेदार लोग बैठे, मुझसे सिर्फ एक ही चीज आती है, ऊपर से और अंदर से एक जैसा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, बाकी तो सारे काम कर सकता हूं। तो पहली मीटिंग है और भाई ने बहुत सारे सवाल सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ी है। मैं बस इसमें इतना ही कहूंगा कि देखिए तमाम लोग, मैं आपको आजमाने के लिए नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप बस कुछ दिन मेरा साथ देखिए। आपसे पहले जो मैंने किया उसे भूल जाइए। आने वाले कल में जब मुझे ताकत मिलेगी, जो मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं उसको मैं बताऊंगा करके क्या होता है। मेरी उम्र अभी 38 साल है, मैं अभी 30 साल और राजनीति करूंगा। झूठ बोलकर आदमी एक बार बेवकूफ बना सकता है, लोगों को बार बार नहीं बना सकता। और बुरी बात यह है कि मेरे बाप दादा जो है वो मंत्री संतरी नहीं थे। मेरे फादर जो है स्कूल के टीचर थे
खेती करते थे, पढ़ा के तैयार करते थे और उन्होंने वो संस्कार व आदर्श मेरे अंदर भरे कि मैं दुख की, तकलीफ की, रूखी की, सूखी की, किसानों की, मजदूरों की, परेशानों की, मजलूमों की, सबकी तकलीफ अपनी तकलीफ समझती। जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, उन सब लोगों से मेरी इस बात पर बिल्कुल गौर करना। अगर तुम लोग दुश्मन की मदद करोगे तो कल आने वाले कल में निमट जाओगे, वजूद खत्म हो जाएगा। ये बार बार भारत को हिंदुस्तान कहना आप लोग बंद करेंगे। हिंदुस्तान कोई वर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भारत वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ये मुल्क जो है आपका भारत है, इसको आप हिंदुस्तान कहते हो और वो फिर कहते हैं हमें इसको राष्ट्र बनाना है, तो आप ही तो मदद कर रहे हैं। कौन मदद कर रहा है? इसे हिंदुस्तान कहना बंद किया जाए। ये भारत है और इस और बाहर सभी का खून शामिल है देश की मिट्टी में, किसी के बाप का भारत चल रही है। इस देश का कल कैसा होगा? क्या आज जैसे हम यहाँ बैठे, क्या आजादी हमें कल रहेगी? क्या हम अपने धार्मिक स्थलों में बैठकर अपना पूजा, नमाज, जो भी कुछ करना चाहते हैं, क्या कर पाएंगे? क्या हमें आजादी रहेगी कि जब अन्याय हो, ज्यादती हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने की? ये अधिकार संविधान में इसलिए मिले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। वही पावर तो वोट की राष्ट्रपति की है, प्रधानमंत्री की, और वही एक आम आदमी की। 74 साल लोकतंत्र को, मतलब भारत को आजाद हुए हो चुके हैं। मैं यहाँ बिल्कुल कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम भाई से जुड़ना चाहता है वो इस डर से न जुड़े कि बीजेपी सत्ता में आ जाए। बिल्कुल ना जुड़े। हमसे वो जुड़े जो अपनी हिस्सेदारी चाहता हो, जो हमारी तरफ खून पसीना पार्टी के लिए मारेगा, वो हमसे जुड़े। चाटुकारिता करने वाला ना जुड़े, वो जुड़े जो अपने दम पे अपने नेता को कहलवा दे कि यार ये आदमी कितना काम कर रहा है, ये आदमी जैसा मैंने आदमी देखा, इससे बुलवा, इससे मुलाकात कर दी। ये तो होता है काम। अब बाकी सारी दुनिया तमाम हद तक तब से जब से लोकतंत्र रहा, यही करा के वोट ले रही है कि फलाना आ जाएगा मुझे दे दो, इनका आ जाएगा मुझे दे दो। मैं पूछ रहा हूँ, 52% आबादी है युवाओं की, प्रधान जी, इनको रोजगार कौन देगा? और जब इन पर रोजगार नहीं होगा, ये पढ़ लिख कर जो अधिकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे, तो फिर इनकी हिस्सेदारी कहाँ से उम्मीद कर? उनके पास तो है ना कि नॉट फॉर सुटेबल, कि आप इसके योग्य नहीं है। मैं ये कहता हूँ आप तमाम लोगों से कि इनकी पढ़ाई तो आप लोग पढ़ें, लेकिन भाई मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने। वो तमाम कुर्सियां जो आपके हिस्से में बैठी हुई है उनको लें, और यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, ये बात याद रखें। आपने आज तक, मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारती जी यहाँ खड़े हुए, सुरेश जी बैठे हुए, ये सतपाल भाई बैठे हैं, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, लेकिन गलत बात को मेरे रोक देना। मुझसे तमाम जब सी एनपीआर एनआरसी का आंदोलन हुआ, सब लोगों ने कहा, हमारी टीम को छोड़ के जो हमें और लोग मिले, कि भैया ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ। और जो काम इंसानियत के खिलाफ है, उसमें जो नहीं खड़ा हो रहा है, कमजोर की मदद को, वो इंसान थोड़ा ही है, वो तो स्वार्थी है। उन्होंने कहा जी ये हो जाएगा, हमने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, हम अपने आगे वाले की सुरक्षा करेंगे और पीछे वाले हमारी सुरक्षा करेंगे, देखेंगे मौत कब आएगी। ये तो लड़ाई ऐसी है, जैसा मैंने आपको बताया कि ना तो मुझे विरासत में कुछ मिले, मैंने तो जो कमाया है, ये जब कमाई है कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं खुश नसीब हूँ। ये सब तमाम इन लोगों की मेहनत है। एक बच्चा मेरे पास रहता है, इतना तैयार हुआ कि अगर आधी रात आप खड़ा कर दोगे तो चाहे कप्तान को खड़ा कर देना, चाहे डीएम को खड़ा कर देना, उसकी मां ने दूध नहीं पिया। अगर हमारे बच्चे को हमने मेहनत की है उन लोगों पे, हमने उनको कैडर देने की तैयारी किया, हमने उनको बताया कि कप्तान की या डीएम की किसी की औकात नहीं है, लोकतंत्र है, संविधान हमें इजाजत देता है, हम अपनी बात को पूरी जिम्मेदारी से रखेंगे। अगर हमारे लोग कत्ल होंगे, झूठे इनकाउंटर होंगे, हमारे लोग को धर्म के, मॉब लिंचिंग, जात के नाम पे मारा जाएगा, हमारे किसानों को सताया जाएगा, बिजली के बिल के नाम पे, पानी के बिल के नाम पे, अगर हमारे घरों से हमें जो निकाल के हमारी जमीनें कब्जाई जाएंगी, हम लोग इस मुल्क में कब तक चुप रहेंगे? आखिर शब्द का भी तो कोई अंत होता है ना। मैंने किसी को, एक पत्रकार को बहुत बुरी लगी टीवी में, जिस मुसलमान की गवाही पे, उसके प्रेम पे इंडिया के लिए, भारत के लिए आप लोग शक करते हैं, 5 बार नमाज में जो है इस धरती को चूमता है, 5 बार। और अगर
वजू के लिए पानी ना मिले ना, पानी ना मिले तो इसी मिट्टी से जो है तयम्मुम करके जो है वो अपनी नमाज पढ़ता, कितनी पाक हो इस मिट्टी को मानता है, उसकी जो है उसकी गवाही पे, उसकी हमदर्दी पे, उसकी जो है इज्जत पे उस पर शक करते हो। तो यहाँ लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, यहाँ लड़ाई है अधिकारों की। कुछ लोग इस देश की सत्ता में, सिस्टम में बैठना चाहते हैं और बाकी लोगों को लेबर बना कर रखना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अब जो लड़ाई लड़ी जाए वो मालिक बनने की लड़ी जाए। पीछे झंडा उठा के हम तो बहुत दिन घूमते रहे सब लोग, झंडा उठाने से अधिकार नहीं मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है। आप सदस्य हैं तभी तो कुछ लोग भी मदद कर सकते हैं। अगर आप आम आदमी हो बताइए मुझे क्या मदद कर देंगे। अभी मेरे हाथ में वो कलम की ताकत नहीं आई, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं गारंटी देता हूं, मैं ईमान वाला जब तक जीऊंगा इसी तरह से पूरी मेहनत से जो है पूरी हिम्मत से लड़ता रहूं। मैं अपना जमीन मत मैं बिकने नहीं दूंगा। आप मेरे पीछे खड़े रहना, देखता है कौन ताकत लोग लेती आगे बढ़ने से। नियत की बात है, ये नियत की बात है कि तमाम आरोप मेरे ऊपर लगे। भी बिहार के इलेक्शन की बात है, मैं बताता हूँ गवाही कैसी होगी। गवाही बताता हूँ, मुझे तमाम लोगों ने कहा कि भैया बिहार का इलेक्शन है क्या करेंगे। हमने कहा भाई देखिए हमारा जोहर आजाद मुस्लिम कभी पार्टी के लिए उसने बेचारे ने काम नहीं किया। मैंने उसका काम देखा, उसकी बात सुनी, मैंने उसको पार्टी का लगा, किसने नहीं लगाया, मैंने लगाया। तमाम हमारे लोगों ने कहा भैया क्या होगा, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। भाई हमने उस पर भरोसा कर लिया, अब आप लोग उस पर भरोसा करें। और प्रदेश की जिम्मेदारी आप छोटी जिम्मेदारी समझ लेना, चुनाव हो रहा है, अगर किसने लगाया हो तो हमारा काम पकड़ लो। जब हमें जहां जहां मौका मिलेगा हम सब लोगों को मान सम्मान भी देंगे और उनको अधिकार भी देंगे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, जिन लोगों ने हमारे बैठे अशोक हुआ, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा पार्टी का, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी हम देंगे ही। हमने लिखित में दिया है, किसी के बाप में दम जो लिखित में दे दे, हमें लिखित में देगा तो कोई खींच सकता है, कानून के अंदर नहीं देंगे। लेकिन हमने दिया कि जितनी आबादी मुस्लिम भाइयों की बैठती है उतनी हिस्सेदारी पदों में भी देंगे, टिकटों में भी देंगे। और जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा उनका मुख्यमंत्री बनाकर उनको भी इज्जत देंगे, उनको बताएंगे कि भैया इसमें आए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। करने के लिए नियत चाहिए। तमाम लोग जो है, मैंने आज तक ईमान से समझौता नहीं किया, इसलिए मैं ज्यादा पीड़ित हूं। लेकिन डरता मैं किसी के बाप से नहीं, समझ रहे, मैं समझौता करता हूं क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं। मुझे तो एक ही कला आती है कि क्या तो किसी का बन जाओ या किसी को बना दो। अब मैंने कहा खोल के जो अपने भाइयों का स्वागत करो, उनकी हिस्सेदार, उनको ताकत भी देंगे। उनसे ये भी कहो कि कमर कस ले, क्योंकि जिस कौम ने अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ी है, हरियाणा गया था, मैंने वहां भी कहा कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती ना, वो लाशें उठाती, लाशें। आज तमाम दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का यही हाल है इस देश में। और उसका कारण पता क्या है? आप ये सोच के बैठे हैं कि फिर कोई फरिश्ता आएगा, कोई पैगंबर आएगा, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। अरे यार, जो व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता उसकी मदद तो कोई भी नहीं कर सकता है। पहले आवाज आपको उठानी पड़ेगी। मैं चिल्ला कहता हूँ कि माँ तब दूध पिलाती है जब बच्चा रो पड़ता है, तब माँ को लगता है इसको भूख लगती है, उसको खिलाना पड़ेगा। अपनी बात को दमखम से रखो और अपनी ताकत को और मजबूत करो। मेरी एक निवेदन है कि 16 महीने में भाई को कह रहा था आप साहब को कि 16 महीने हैं, आप ही दाड़ोगे, मेरे में पूरी देश की जिम्मेदारी है कि सरकार बनाऊंगा इसे 16 महीने में। याद रखें, जिस दिन चुनाव का ना तो खुद सोऊंगा ना आप लोगों को सोने दूंगा। हाँ जो है मैं सोने दे रहा है, पूरा जिला नहीं, पूरा प्रदेश है। तैयार करो जहां तक संपर्क, वफादारी हम देंगे, हिम्मत आप लगाओ, देखो कैसे नहीं बनता है। आप ये देखिए, हम लोगों ने तो भरोसा किया, जब हम ही चले गए तो आपकी क्या गवाही। मैंने 19 साल पार्टी के लिए काम किया है और जब मुझे बताई तो मुझे कहा कि मैं तो जानती नहीं है कौन है, ये तो कोई क्रिमिनल है, गुंडा है। जहां दूसरे लोग बलात्कारियों को भी सिफारिश करते हैं, भाजपा में आपने देखा, जो बलात्कार करता है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, भाजपा के लोगों ने माला पहनाते हैं। वहां हमारी पार्टी के लोग काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल देते हैं, पैसे वाले को आगे ले आते हैं। अब हमने पैसे गरीबों की राजनीति होगी, काम करने वालों की राजनीति होगी। जो मेहनत करेगा, चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो है हमारी। और देखो अभी मुंह पे कह रहे चापलूसी ना, हमने पहले कभी सही काम करने नेता बनाने, समझ
हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, हमें नेता बनाना है और नेता बना के जाएंगे जिसके एक इशारे पे जिलाध्यक्ष डीएम और एसएसपी के बराबर की ताकत रखता है जिले में। हमारे जिलाध्यक्ष जो होता है पार्टी का वो डीएम एसएसपी की ताकत रखता है, क्योंकि डीएम एसएसपी भी जिला चला सकते हैं, वो भी मालिक है, जिलाध्यक्ष भी मालिक है। हम बनाएंगे मालिक। और भाई आप लोग करो हिम्मत और बहुत सीमित लड़ाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो समय आ गया है, चाहे हमारी नागरिकता पर सवाल हो, चाहे हमारे ऊपर अत्याचार आ रहे हो, चाहे हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे तमाम तरीके के, अब जो लड़ाई है ना वो हमारे व्यक्तिगत हित की नहीं है, वो लड़ाई है हमारे वजूद की। और अगर इस बार चूक गए ना मेरे भाई, अगली बार क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जब तक हम लोग हैं तब तक तो हम लड़ेंगे। सरकार के पास बहुत तंत्र है और मेरे पास सिर्फ आप है। आप लोगों ने बनाया, यहां तक पहुंचा वो भी आपकी बदौलत है और आगे बढ़ूंगा तो अभी आप देखिए कि आप कहां चाहते हैं, मगर मैं सरकार बनाने का मन नहीं बना के बैठा हूं। यहां से तो मैं सिर्फ उत्तर भारत प्रदेश वालों का भला कर सकता हूं, लेकिन जब पूरे देश में तमाम लोग परेशान है और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा भाई हमसे उम्मीद लगा बैठे हैं कि ये हमारी मदद करेगा, मुझे उनके भी आंसू पूछने। तमाम पूरे देश में जाके देखिए, मैं केरल गया, मुझे लगा यार होगा फिर यहाँ कौन जानता है मुझे। और जब मैं केरल गया, वहाँ की भाषा भी अलग, वहाँ के रहने वाले लोग भी अलग, पहनावा भी अलग। मुझसे भी कहा कि ये पहन लो साहब आप, वो चदर बांध के लुंगी पहनते। हमने कहा भैया हमने तो आज तक पहनी नहीं, हमें मत बताओ इसमें, कहीं पैर फूल में अगर दबकी तो यही लोग मजाक बना लेंगे। तो जब मैं वहां गया, 7.5-8 किलोमीटर तक रोड पे लाइन लगा के बहने और माताएं और बुजुर्ग खड़े हुए थे, नौजवान। और जिस समय सभा हुई 2.5-3 लाख लोग थे। मैं देख के चक्कर खा रहा था कि यार इतनी मोहब्बत अगर ये मुझे दे रहे हैं तो मैं अपना दिल निकाल के ना रख दूं, क्या करूं उनके लिए। तो मेरा कहना आपसे ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की सियासत होगी। आप ये याद रखना कि इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में बनेंगे, साथ में कुछ लेकर जाए। तो यहाँ लड़ाई जो है वो अधिकारों की है। अपना मन पक्का करो और आगे बढ़ो। आने वाला कल जो है वो आप लोग क्या मतलब बिना मेहनत करे कुछ मिलेगा नहीं ना भाई, ये मिल जाएगा। बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। जो मेहनत अंतिम है, इसके बाद कोई जगह नहीं है, क्योंकि दुश्मन ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी अगर बता दूंगा तो अभी जहन में ये डर बैठ जाएगा कि दुश्मन क्या तैयारी कर बैठा है। जिस दिन तीनों भाई यहाँ से संविधान हटे, जिस दिन यहाँ से संविधान को हटाने की प्रक्रिया पे काम होगा,